हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बेटा, आज आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 पर्यावरण की क्लास होने वाली है। क्लास नंबर 56 इसमें हम अपना सप्ताह 29 करेंगे, जिसका आज हम दिवस 4, 5, 6 पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से सब बच्चे अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाल लीजिए और फटाफट से मेरे साथ साथ अपने प्रश्नों को हल कीजिए। ये हमारी नई किताब है 2025-26 की। और अभी तक बेटा जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले सब्सक्राइब कर लें। चलिए, सप्ताह 29 का दिवस 4 और हमारा पाठ चल रहा है पाठ 13, मेरा जिला। तो सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके ज़िले का नाम क्या है। हम सबके ज़िले का नाम एक ही है, तो सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। पहला प्रश्न, संकेतों की सहायता से अपनी कक्ष का नक्शा बनाइए। मतलब आपको अपनी क्लास बनानी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोर्ड लगा है, यहाँ पे कुर्सी टेबल लगे हैं, बच्चे बैठे हैं, ठीक है। इधर आप एक आध खिड़की बना देंगे, इधर गेट बना देंगे। इस तरीके से नक्शा बनाना है अपनी क्लास का, ठीक है। तो वो आप स्वयं बनाएंगे, ठीक है। हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। अगर आपको अपने घर से स्कूल तक का नक्शा बनाना हो तो नीचे दिए गए कौन कौन से संकेतों को आप चुनेंगे, उन पर सही का निशान लगाइए। तो बेटा ये कह रहा है कि जब आप अपने घर से स्कूल तक जाते हो तो आपको रास्ते में क्या क्या मिलता है, उस पर सही का निशान लगाना है, ठीक है। जैसे कि हम अपने घर से स्कूल तक जाते हैं तो बहुत सारे घर मिलते हैं, पेड़ मिलते हैं, सड़क तो मिलती ही है, अस्पताल मिलता है क्या, हैंडपंप भी मिलता होगा, दुकानें मिलती होंगी। तो ये सब चीज़ आपको मिलती होंगी, ठीक है। तो आप इन पे निशान लगा सकते हैं। तालाब तो बेटा बहुत कम मिलता है, अस्पताल भी मुश्किल ही मिलेगा और बस स्टॉप भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो मिलता है उस पर हमने सही का निशान लगा दिया है, ठीक है। आगे चलिए अभ्यास क्रमांक 3 पर। ये बोल रहा है, संकेत चिन्हों की मदद से विद्यालय से अपने घर तक पहुंचने का नक्शा बनाइए। जैसे ये विद्यालय है और ये आपका घर है, ठीक है। तो जैसे मान लो हम विद्यालय से घर का हमारा रास्ता इस तरीके से है, ठीक है। ये बन गया रास्ता, ये हो गई हमारी सड़क, ठीक है। अब क्या क्या पड़ता है रास्ते में, जैसे पेड़ पड़ता है तो पेड़ बना दिया, दुकान बना दी, हैंडपंप बना दिया, तालाब बना दिया, फिर पेड़ बना दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सड़क बनाएंगे और कुछ संकेत चिन्ह बना देंगे, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए आगे चलें तो वेरी गुड। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़कर जो भी आपके स्कूल से घर तक रास्ते में मिलता है उस पर गोला लगाओ। देखो फिर से वही, आपके घर और स्कूल के बीच में क्या क्या मिलता है। जैसे बहुत सारे घर मिलते होंगे आपको, नदी थोड़ी ना मिलती है, पेड़ मिलते होंगे, कुआं भी मिल जाता होगा, रेल लाइन, हैंडपंप, मंदिर, मस्जिद, तालाब भी नहीं मिलता होगा। तो जो जो आपको मिलता है उस पर आपको गोला लगाना है, ठीक है। समझ में आ गया? आगे देखते हैं अभ्यास क्रमांक 5। संकेत या नक्शे की सहायता से यात्रा करना सरल होता है बेटा या कठिन? तो जब भी हमें संकेत मिल जाते हैं या नक्शा मिल जाता है तो जो हमारा जो यात्रा है हमारी, वो हमें सरल लगती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सरल। हो गए सारे प्रश्न। अगर किसी को किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत परेशानी हो तो बेटा आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपने राज्य का नाम भी बताएंगे, ठीक है, प्रदेश का, ठीक है, जैसा कि मैंने पहले प्रश्न में आपसे पूछा था। अब हम चलते हैं सप्ताह 29 के दिवस 5 पर। अभ्यास क्रमांक 1।
अपने शिक्षक की सहायता से दिए गए जिलों के पर्यटन स्थलों के नाम। जिले मतलब ये जैसे भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन। पर्यटन स्थल मतलब जो देखने लायक जगह हो, जहाँ लोग उसे देखने जाते हो, कोई फेमस मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर हो, इमारत हो, ऐसी चीजें। ठीक है। तो जैसे भोपाल, भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। जबलपुर में 64 योगिनी मंदिर है। ग्वालियर में ग्वालियर का किला है। उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है। तो ये देखने लायक स्थान है जहाँ काफी लोग देखने जाते हैं इनको। ठीक है, अपने मनोरंजन के लिए। ठीक है। पर्यटन स्थल किसे कहते हैं? बेटा, पर्यटन स्थल वह जगह है जिसे लोग मनोरंजन, आराम, शिक्षा के लिए देखने जाते हैं। ठीक है। हो गए दोनों प्रश्न। आगे चलें। वेरी गुड। चलिए अभ्यास क्रमांक 3, सही मिलान करना है हमको। जैसे ये जिले हैं और ये पर्यटन स्थल है। जैसे होशंगाबाद, होशंगाबाद में क्या है? पचमढ़ी है। पचमढ़ी में क्या है बेटा? ऐसे हरे भरे से पेड़ पौधे हैं, काफी सारे ऐसी गुफाएं, नदी है, मतलब देखने लायक स्थान है। रायसेन में एक सांची जगह है, वहां पे सांची का स्तूप है, बौद्ध के स्तूप बने हुए हैं वहां पे, मैं भी गई हूँ, वहां पे बहुत अच्छे हैं। मंदसौर, मंदसौर में पशुपतिनाथ का मंदिर है, ये भगवान शिव का मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। पन्ना, पन्ना में टाइगर रिजर्व, मतलब ऐसे जंगल है जो टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है, जहां पर टाइगर देखे जाते हैं। अगला है छतरपुर, छतरपुर में खजुराहों के मंदिर बने हुए हैं। ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, ये जिले हैं और ये हमारे पर्यटन स्थलों के नाम हैं। चलिए आगे चलें। वेरी गुड। ये मेला लगा है। अब इस मेले वाले ने बोला है, अभ्यास क्रमांक 4, दिए गए चित्र को देखकर 4 वाक्य लिखो। देखो बेटा, मैदान में मेला लगा है, मेले में बहुत सारे झूले लगे हैं, मेले में कई प्रकार की दुकानें भी हैं और मेले में एक गुब्बारे वाला भी है। लिखने को तो आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, है ना। जैसे ये कुछ देखो, लड़कियां नृत्य कर रही हैं, ये कुछ औरतें नीचे बैठकर सामान बेच रही हैं। इसने 4 वाक्य बोले हैं जो हमने लिख दिए। ठीक है। हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 5 पर। दी गई खाली जगह पर 2 पवित्र नदियों के नाम और 2 धार्मिक स्थलों के नाम लिखने हैं। जैसे पवित्र नदियां हैं हमारी गंगा, यमुना, नर्मदा जी। ठीक है, काफी सारी नदी हैं। धार्मिक स्थल काशी, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, वाराणसी, ये सब धार्मिक स्थल हैं। ठीक है, जहां पर पूजा पाठ होती है वो धार्मिक स्थल है। ठीक है, हो गए दोनों। आगे चलें। चलिए बेटा, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करके जाया करें, जिससे ये वीडियो और बच्चों तक भी पहुंच सके। अब हम चलते हैं सप्ताह 29 के दिवस 6 पर। दिवस 6 में क्या आता है? जो हम दिवस 1 से 5 तक कर चुके हैं वो मिक्स करके सारे प्रश्न दिवस 6 में आते हैं। तो हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? 55। ठीक है। अभ्यास क्रमांक 2 देखिए, आप जिस जिले में रहते हैं, जैसे मैं धार जिले में रहती हूँ, ठीक है, तो उस जिले के पड़ोसी जिलों के नाम। अब धार के आसपास इंदौर, उज्जैन, देवास, खंडवा, रतलाम, ये सब धार के आसपास के जिले हैं। ठीक है। अभी जैसे आप जैसे मानो आप मुरैना में रहते हैं, ठीक है, तो मुरैना के आसपास जिलों के नाम लिख दो। ठीक है, ग्वालियर, भिंड, इस तरीके से। ठीक है, आप जहां भी रहते हैं उसके आसपास के जिलों के नाम लिखने हैं। हो गया? वेरी गुड। तो अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। नीचे दी गई वर्ग पहेली में जिलों का नाम ढूंढकर गोला लगाइए। हमें इसमें से देख के गोला लगाना है। पहला क्या है? जबलपुर, ये रहा जबलपुर। दूसरा है हमारा सतना, ये रहा
सतना हो गया सबका। फिर क्या है हमारा गुना, ये रहा गुना, ठीक है। फिर है रीवा, देखिए ये रहा रीवा। अगला है भोपाल, देखिए ये रहा भोपाल। फिर है बैतूल, और ये रहा हमारा बैतूल। हो गए सबके 6 के 6, मिल गए सबको। वेरी गुड। अभ्यास क्रमांक 4 पर चलते हैं। जैसे आपको अपने मित्र को पत्र लिखना चाहता है, आपका मित्र आपको पत्र लिखना चाहता है, आपका कोई मित्र है वो आपको पत्र लिखना चाहता है, तो आप उसे अपना पता किस प्रकार बताएंगे? भाई पता लिखेगा तभी तो आपके घर तक पहुंचेगा पत्र। तो किस प्रकार से हम अपना पता लिखते हैं बेटा? हम अपना नाम लिखते हैं, अपना मकान संख्या, गली और अपने शहर का नाम लिखते हैं, अपने जिले का, अपने राज्य का नाम लिखते हैं, और पिन कोड लिखते हैं जो 6 नंबर का होता है, ठीक है। जैसे पहले मेरा नाम लिख देती हूँ मैं, ज्योति शर्मा, ठीक है, ज्योति शर्मा। फिर हम उसमें अपना मकान संख्या लिखेंगे, जैसे मकान संख्या कितना है, जैसे मान लो 508, ठीक है। अपनी गली का नाम रासमंडल, ठीक है। आपके शहर का नाम धार, जिले का नाम भी मेरा धार ही है, ठीक है, धार। और राज्य का नाम मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और अपना पिन कोड नंबर लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से अपना पूरा पता हम लिखते हैं, ठीक है बेटा। चलिए तो अभ्यास क्रमांक 5 देख लेते हैं। आपको मेले में क्या क्या अच्छा लगता है? 3 वाक्य लिखिए। देखो, मुझे मेले में झूला झूलना अच्छा लगता है, खिलौने खरीदना अच्छा लगता है, और चाट पकौड़ी खाना अच्छा लगता है। हो गई 3 लाइन, ठीक है। अभ्यास क्रमांक 6 देखिए। उज्जैन को महाकाल की नगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ भगवान शिव का प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर स्थित है, इसलिए इसे महाकाल की नगरी कहा जाता है। भगवान शिव का मंदिर है यहाँ पर उज्जैन में, ठीक है। हो गए बेटा दोनों प्रश्न, आगे चलें। वेरी गुड। अब आ गया हमारा अभ्यास क्रमांक 7, सही मिलान करिए। हमें मिलाना है इनको। ये क्या है? सड़क, सड़क से मिला देंगे, ये रही सड़क। ये क्या? पेड़, इसको पेड़ से मिला देंगे। ये क्या? तालाब, इसको तालाब से मिला देंगे। ये क्या है? अस्पताल, अस्पताल का चिन्ह, अस्पताल से मिला देंगे। और ये प्राथमिक शाला, तो इसको प्राथमिक शाला से मिला देंगे, मतलब स्कूल, ठीक है। मिला दिया सबने? हो गया? चलो तो आगे चले। वेरी गुड, आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 8 पर। अपने जिले के किन्हीं 4 पर्यटन स्थलों के नाम लिखिए। जैसे मैं रहती हूँ धार में, तो धार में क्या क्या देखने लायक चीज़ है ये पूछ रहा है, ठीक है। ओ, इंदौर में, जैसे मैंने यहाँ पे इंदौर की चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। रजवाड़ा पैलेस, लालबाग पैलेस, अन्नपूर्णा मंदिर और पातालपानी झरना, ठीक है। ये सब इंदौर के आसपास हैं जो देखने लायक चीज़ें हैं, ठीक है। हो गया सभी का बेटा? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी पूरी सप्ताह समाप्त हो चुका है 29। और जाने से पहले बेटा हाइप ज़रूर कर दें। आप कोई भी हाइप नहीं करता है। कुछ बच्चे बोलते हैं मैम हमें आपकी वीडियो ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग अगर हाइप का बटन दबा देंगे तो ये वीडियो सभी बच्चों तक पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम आपसे लास्ट सप्ताह में, जो आपका सप्ताह 30 रह गया है उसमें। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।